आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद जल ग्रहण करते हैं। नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। माता जी के तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान करते हैं और फिर भगवान जी की भक्ति करते हैं। भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म, कर्म, मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं। ध्वजारोहण करके शंखनाद करके करते हैं हम लोग प्राणायाम। तो इस प्रकार से सभी प्राणायाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभय मुद्रा लगा के करते हैं ओम का उच्चारण। प्राणायाम पूरा करके करते हैं अपने शरीर की स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग में सबसे पहले हम अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। कंधे की स्ट्रेचिंग पूरी करके करते अपने कमर की स्ट्रेचिंग। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके करते अपने पैर की स्ट्रेचिंग। इसके बाद लगाते हैं चक्रासन और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। चक्रासन लगा के लगाते हैं मयूरासन, मयूरासन लगा के लगाते हैं एल्बो लीवर। एल्बो लीवर के साथ स्ट्रेचिंग पूरी हुई। तो आज है फ्लेक्सिबिलिटी डे, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे। चलिए आई लगाते हैं साधारण सपाट। आई स्थिति में चलिए शुरू। आइए कुंभक सपाट लगाते हैं। एक गहरी सांस भरेंगे, चलिए आइए इसका पुल अप सब लगाते हैं। इस स्थिति में आइए, चलिए शुरू। उसी स्थिति में आएंगे। आइए हिंदू दंड लगाते हैं। आइए इस स्थिति में आ गए, चलिए शुरू। आइए शरीर को बैलेंस किया जाए। तो आइए लगाते हैं कमर के लिए सपाट। डायमंड शेप में हाथ रखेंगे और अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे पूरा। आइए नाक को स्पर्श करेंगे। आइए इसी सपाट को एक हाथ से लगाते हैं। चलिए आराम से नीचे जाएंगे। फिंगर के ऊपर सपाट लगाएंगे, ऐसे रखेंगे, अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे। आइए चलिए
आइए अब लगाते हैं कंधे के लिए। डायमंड में लगाएंगे हिंदू सपाट। आ गए स्थिति में। तो चलिए शुरू। पूरा हाथ सीधा करेंगे ऐसे तो हाथ में मजबूती आएगी। आइए डायमंड में लगाते हैं पाइक पुशअप। आइए अब लगाते हैं मुष्टिका सपाट। सामने देखेंगे। आइए लगाते हैं फिंगर पुशअप। चलिए सामने देखेंगे। 2 पे। आइए पावर पुशअप में लगाते हैं सिंगल क्लैपिंग। चलिए आइए लगाते हैं डबल क्लैपिंग पुशअप। आइए फ्लाइंग पुशअप लगाते हैं। आइए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे करेंगे। उसके बाद स्ट्रेच करेंगे। आइए बैठ जाएंगे। फिर उसके बाद चलिए आइए दंड लगाया जाए। हम आइए स्थिति में। चलिए शुरू। 1 2 3 4। चलिए आइए श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। आइए इस स्थिति में। यावर रामचंद्र की जय। चलिए शुरू। चलिए आइए लगाते हैं देसी दंड बैठक। चलिए शुरू। चलिए आइए लगाते हैं सपाटे। आइए चलिए शुरू। आइए साथ में ही करेंगे क्रैब वॉक, डक वॉक दोनों। पहले आइए क्रैब वॉक। डक वॉक करके सुबह का व्यायाम समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करेंगे और फिर आपस में कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 70 योम 71। श्लोक आपूर्यम अणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिम अपनोति न कामकामी।
जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामन्यः सर्वानमुपांश्चरति निस्पृहः निर्मो निरअहंकारः सा शांतिं दिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वार्थी है, जब कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है तो वहीं पर पाप का जन्म होता है। क्योंकि जब हम स्वार्थ में अपना जीवन यापन करते हैं तो जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से हमारा स्वार्थ होगा, तो उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे क्यों ना ही वो अधर्म हो, पाप हो, हम तुरंत करेंगे। क्यों? हमने उसे अपना मान रखा है। परंतु जब हम निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो वह परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारे लिए हर कोई एक समान होता है, हमें सबसे प्रेम होता है। तो इसीलिए निस्वार्थ भाव में ही शांति है, निस्वार्थ भाव में ही हमारे जीवन का उत्थान है, निस्वार्थ भाव में ही हमारे राष्ट्र का कल्याण है। तो इसलिए अपने अंदर निस्वार्थ भाव का समावेश करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। फिर देखिए शांति तो आपके अंदर यूं ही प्रवेश कर जाएगी। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ का सब कुछ पूरा करके करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।